हेलो दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग शानदार और बेहतरीन होंगे। तो मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूं पॉलिटी के क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए संविधान की प्रस्तावना आप लोगों के लिए 50% लेके आया हूँ। जी दोस्तों, तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि संविधान की प्रस्तावना और उद्देश्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। करंट अफेयर्स बाय विशेष सर हैं, जीके फिक्स चैनल आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है जी हाँ दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन क्या है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना है वो संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना से। आप लोगों को ये जो 3 स्टार दिख रहे हैं इसमें इसका मतलब क्या है। 3 स्टार का मतलब है जिस क्वेश्चन पर 3 स्टार लगे होंगे वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिस पर 2 स्टार लगेंगे वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए से। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी आपका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, केवल एक बार। कितनी बार संशोधन किया गया है, केवल एक बार। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, उद्देशिका और प्रस्तावना। आप लोगों का नेक्स्ट है किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठाकुरदास भार्गव ने। किसने, ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। प्रस्तावना को किसने पहचान पत्र कहा है। तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, N.A. पालखीवाला ने। किसने, N.A. पालखीवाला ने कहा है। दोस्तों आप लोगों का नेक्स्ट है किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। तो इसमें भी आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, K.M. मुंशी। किसने, K.M. मुंशी ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हम भारत के लोग हैं। इससे, कहाँ से, हम भारत के लोग हैं। जी हाँ, तो आप लोगों का नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का। किसका, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम के में किए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 इसमें किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का नेक्स्ट है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है दोस्तों, जी आप लोगों का नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य प्रस्ताव का। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आप सभी लोगों के पेपर में बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोगों का नेक्स्ट क्या है ये संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान
संविधान मिनी संविधान माना जाता है। लघु संविधान, मिनी संविधान माना, लघु संविधान या फिर मिनी संविधान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे माना जाता है लघु संविधान। ठीक है दोस्तों जी, आप लोगों का नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसे किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। चलिए दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। ठीक है जी दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों जी, आप लोगों का नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है वो हम भारत के लोग जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संप्रभु शक्ति। क्या है? संप्रभु शक्ति है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार की। ये दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए? तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बंधुता की भावना, जो बंधुता की भावना। ठीक है दोस्तों, या आप लोगों का नेक्स्ट है, किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बेरूबारी यूनियन बाद 1960। ठीक है, किस संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरूबारी यूनियन बाद 1960। जी दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? किसमें की है? तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप लोगों का नेक्स्ट है, किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केशवानंद भारतीय विवाद 1973 में। ठीक है दोस्तों जी, आप लोगों का नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना पर। आप लोगों का नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत तथा इंडिया के नाम से। ये दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रजातंत्र। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। आप लोगों का नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ठीक है, इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जनता में। किसमें है? जनता में। जी दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों और आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना से। जी दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देश्य का किसका परिवर्तित रूप है? तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, और नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का। ठीक है दोस्तों जी हाँ, तो आप लोगों का नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है? तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संविधान के उद्देश्यों
संविधान के उद्देश्यों का। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं ना 3 स्टार लगे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट क्या है, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है, तो वो आपको बताना है। इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लोगों के हाथ में होती है। ठीक है, किसके हाथ में, लोगों के हाथ में होती है, हमेशा जनता या लोग। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है। तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य का और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ये दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है आप लोगों का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। एक पंथ निरपेक्ष राज्य है वो धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। जी दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रूस से। कहाँ से, रूस से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया था। तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संशोधन द्वारा। आप लोगों का नेक्स्ट है, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है। तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संविधान की प्रस्तावना। जी दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अधिकार की स्रोत कौन है। तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हम भारत के लोग हैं। ठीक है दोस्तों, यह आप लोगों का नेक्स्ट है, प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, जिसमें भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतया स्वतंत्र है। तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, आंतरिक सत्ता से और बाह्य सत्ता से। ठीक है दोस्तों, यह आप लोगों का नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार व केवल उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, वरन गरीब व अमीर के मध्य दूरी कम करना, यह वाक्य किस शब्द को वर्णित करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी शब्द को। ये दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र। क्या है, अधिकार प्रदान करता है वो गणतंत्र है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत के संविधान का भाग है किंतु वह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य का। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों का नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी, ये और ये भी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त गणतंत्र, समानता एवं बंधुता शब्द किस क्रांति से प्रेरित है। तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से। किसकी, फ्रांस की क्रांति से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यह लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप लोगों का नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माणकर्ताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता है। तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य का। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों के क्वेश्चन 50 थे। मैं आप लोगों के लिए टेस्ट के 2 क्वेश्चन और लेके आया हूं, जो आप सभी लोगों को करने हैं और कमेंट में आंसर देना है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसमें आपको कमेंट करके बताना है राइट आंसर क्या है। आप लोगों का एक और क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे भी आप कमेंट में करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है।
जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।